वंदे मातरम। सत्यमेव जयते। भारतवासियों, आप लोगों को अपनी संस्कृति पर, अपनी सभ्यता पर, अपने साहित्य पर गर्व करना चाहिए। जो वर्तमान समय में विवाद चल रहा है, इससे ये प्रतीत होता है कि आपके मन में अभी जो प्रसन्नता की बेड़ी है उनका प्रभाव है। अभी आप अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानते, परतंत्र ही मानते हैं। विदेशी लोगों ने भारत का दमन किया, संस्कृति को नष्ट किया, धन धान लूट लिया, और आप अब भी विदेशी लोगों को अपना आदर्श मानते हैं। वे लुटेरे हैं, अत्याचारी है और क्रूर है। अरे किसको उन्होंने क्षमा किया है? उसको क्षमादान किसे दिया? उन्होंने सबके स्वाभिमान को लूट लिया। और आप लोगों को जागरूक रहना चाहिए। राजनीति करो। राजनीति कोई अच्छी बात नहीं, हम आपको रोक रहे हैं राजनीति करके, परंतु आप वर्ग में बट रहे हो और वर्ग में बट करके आज वही काम आप कर रहे हो, एक दूसरे के सामने खड़े हुए हो। विदेशी लोग तो अब यहाँ हैं नहीं और आप यहीं के निवासी हैं। ये जितने भी यहाँ भारत के निवासी हैं, ये यहाँ के मूल निवासी। अब इन्होंने अपने धर्म में परिवर्तन क्यों किया, ये गंभीर विषय है। इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता, परंतु उन्होंने प्रसाद किसको दिया? अरे जितनी जाति है, जितने वर्ण हैं, बताओ किसको राज तिलक किया उन्होंने? सबको परतंत्र बनाया और यहाँ के गौरव को छीन लिया। और आप लोग अभी होश में नहीं हो। हमारी जो जनता है भारत की, उसे भी विवेक से कार्य करना चाहिए। विवेक मानव को महान बनाता है, धन दौलत से आदमी महान नहीं बनता। अब जो ये आपके राजनीतिक नेता हैं, इन्हें क्या चाहिए? नई नई सभ्यता का बोध है, नई नई संस्कृति का ज्ञान है और अधूरी विद्या इनके पास। अधूरी विद्या का प्रचार करते हैं और इन्हें तो केवल अपनी वोट बैंक चाहिए और कुछ भी बोल सकते हैं जी। कुछ लोग कहते हैं कि हमने बाबरनामा पढ़ा। अरे बाबरनामा तो पढ़ो, ठीक है, परंतु आप हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़िए। श्याम नारायण पांडे ने मेवाड़ मुकुट पर अपनी कविता लिखी, आप उसको भी पढ़िए। आपको महान पुरुषों का दिग्दर्शन करना चाहिए। सनातन धर्म की रक्षा के लिए सिख धर्म की स्थापना हुई। गुरु गोविंद सिंह ने कितना बलिदान देश में किया है, अपने बच्चों का बलिदान कर दिया। शिवाजी महाराज आए, किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया। महाराणा प्रताप आए, डॉक्टर अम्बेडकर आए, उन्होंने शिक्षा की जागृति की, एकता का संदेश दिया और मानव को जागरूक किया। तो यहाँ समय समय पर ऋषि मुनि और संत आए। कबीरदास जी ने कैसा संदेश दिया? अरे जाति ने पूछिए, साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो आप लोग जो जातिवाद पर एक विवाद खड़ा कर रहे हो, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसका परिणाम भविष्य में आपके लिए दुखदायी होगा। शासक जो होता है वो सारे देश का होता है। राणा सांगा के ऊपर जो विचार चल रहे हैं वो किसी जाति का नहीं है, एक जाति का, एक धर्म का नहीं है। वो भारत का एक महान योद्धा है,
कुशल प्रशासक है और उसने देश की आन बान और शान को बढ़ाया है। अब अभी चला है ये बात, जब हम आज तक करते रहे तो राणा सांगा का गौरव रहा है और हमारे सभी लोगों का गौरव इस देश में रहा है। तो इस गौरव को आप कुचल क्यों रहे हो? एक राजनीति की छोटी सी बात है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। 5 साल के लिए आदमी आता है, उसको जनता जिता देती है, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, परिवार के आधार पर। ये कोई मैं जीत नहीं मानता। जो देश, धर्म और राष्ट्र के हित में कार्य करता है वही कुशल नेता है, वही कुशल प्रशासक है। देश के स्वाभिमान को लूट करके सत्ता पर कब्जा करना ये कोई महत्वशाली बात नहीं है, न इसका कोई गौरव है। तो हम लोगों को भारत के गौरव को बढ़ाना है, सबको मिल कर के बढ़ाना है। अब भारत में एक जाति तो है नहीं, सभी लोग रहते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे प्राचीन समय में ये आपस में भिड़ते रहे और विदेशी लोग आए और यहाँ से सब कुछ लूट लिया। अब क्या है आपके पास? अरे अभी भी आपको जागरूक होना चाहिए और बट कर के एक दूसरे का स्वाभिमान लूट रहे हो, इससे आपको हानि होगी। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं तो आपके हित की बात कर रहा हूँ। मुझे राजनीति से कोई ऐसा लालच नहीं है मैं बयानबाजी करूं, परंतु जाति तो सब मनुष्यों की एक ही है। और इस तरह से तुम लड़ते रहोगे, वर्ग में बढ़ते रहोगे, तो आमने सामने होते रहो। ये जनता को संघर्ष की भट्टी में मत झोंको। नेताओं को होश में आकर के बयानबाजी करनी चाहिए और देश का जो स्वाभिमान है, जो गौरव है, उसको सुरक्षित रखना चाहिए। भारत की जितनी भी जाति बनी है वो बलिदान के नाम से बनी है और उन्होंने संघर्ष किया। यदि मैं राणा गोत्र को खोजता हूँ तो राणा गोत्र तो भारत की बहुत सी जातियों में मिलता है। तो भारत के लोग एक हैं और अपने जो महापुरुष हैं उनके अनुसरण पर चलेंगे। वे सब लोग हमारे देश प्रेमी हुए, उन्होंने देश को स्वतंत्र करा और अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो इस बलिदान को याद रखने की आवश्यकता, आपस में भिड़ने की क्या आवश्यकता आप लोगों को? अरे पढ़िए, साहित्य का दिग्दर्शन करो, विदेशी साहित्य को भी पढ़ो, अपना भी पढ़ो। ये थोड़ी एक भाई एकदम से किसी का बाबरनामा पढ़ लिया या मुगलनामा पढ़ लिया और उसके पीछे दौड़ लिए। क्या आप हमको भी ये बाबरनामा पढ़ाओगे क्या? भाई हम किस पे लिखेंगे? हम साहित्यकार अपना प्रतीक किसे मानेंगे? हमें बताओ। आप राजनीतिक सीमित रहो, जनता का कल्याण करो, विकास करो, सड़कों का निर्माण करो, नौजवानों को नौकरी दो। इसके लिए आप संघर्ष नहीं कर रहे हो। विदेशी लोगों की हिमात मत लो, इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। जय भारत, वंदे मातरम।